Friends, welcome back to my channel and enjoy learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 3 of exercise 12.2 of the chapter Symmetry. So let's begin with the question. The question says that which of the following figures have a rotational symmetry of order more than 1? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में जो हम लोग को ये फिगर्स गिवन हैं, ये जो शेप्स गिवन हैं डिफरेंट, इनमें हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी फिगर्स के पास जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा है ना। मतलब ऑर्डर 2 की है, किसी के पास ऑर्डर 3 की है, तो हमें ये फाइंड करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को, अपने शेप को एक कंप्लीट 360 डिग्री का टर्न देते हैं, मतलब एक पूरा राउंड टर्न देते हैं, पूरा घुमा के वापस जहाँ था वहीं पे ले आते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो जब हम उसे घुमा रहे होते हैं उस टाइम पर बीच में कितनी बार वो जैसा दिखता है, जैसा उसका ओरिजिनल शेप है, सेम टू सेम हमें वैसा ही दिखेगा, है ना। तो इसे कहते हैं ऑर्डर। अगर जब हम अपने ऑब्जेक्ट को टर्न कर रहे हैं, बीच में 2 बार हमें ऐसा लगा, हमने देखा कि हमारा जो शेप है सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा स्टार्टिंग में था, तो उसका ऑर्डर 2 हो गया। अगर 3 बार सेम टू सेम दिख रहा है घुमाने के प्रोसेस में, तो उसका ऑर्डर 3 हो गया। जैसे कि हमारा फर्स्ट शेप है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं एंड देयरफॉर तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा कि नहीं, लेट्स चेक। हमने आपको बताया है कि हम अपनी फिगर को एक बार 90 डिग्री से रोटेट करते हैं ना, फिर एक और बार रोटेट करते हैं, तो मतलब हमें राउंड टर्न देना है अपने ऑब्जेक्ट को। तो आप अपना ज़रा दिमाग लगाइए, इसमें हम लोग को ना थोड़ा दिमाग का काम करना है, कॉमन सेंस का काम करना है, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा ट्राइंगल है। तो देखिए, जब हम इसे घुमाएंगे और ये जो ये वाला पॉइंट है ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना। सेम टू सेम ऐसा ही तो शेप दिखेगा। कैसा शेप दिखेगा? सेम टू सेम ऐसा ही शेप दिखेगा। इसमें ये जो हमारा एंगल हुआ ये है 120 डिग्री। जब हम अपने ट्राइंगल को 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमें सेम टू सेम वैसा ही शेप देखने को मिलेगा। फिर जब एक और बार 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो फिर से हम लोग को सेम वैसा ही शेप दिखेगा, है ना। तो टोटल 3 टाइम्स, क्योंकि 120 डिग्री को जब हम 120 डिग्री से जब हम 360 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 आता है। खैर, आप ये सब मत सोचिए, बस आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है इसके तीनों साइड्स कैसे हैं बेटा? इक्वल हैं, और तीनों एंगल्स भी इसीलिए इक्वल हैं। तो जब भी हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को राउंड टर्न देते हैं तो वो 3 टाइम्स हमें सेम शेप वैसा ही दिखता है जैसा हमारी ओरिजिनल फ़ोटो का होता है, यहाँ पे जैसे है। इसका ऑर्डर हमारा 3 हो गया। ये हमारा क्या है, ये जो ट्राइंगल है ए वाला, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि येस दिस फिगर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर दैन 1। हमें यही तो फाइंड करना है ना कि इनमें से कौन सी फिगर्स की जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर मोर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है। इसका ऑर्डर 3 है। येस। देन बी पार्ट को भी जब हम लोग चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि बी पार्ट में भी ऑर्डर मोर देन 1 आएगा। अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए, इसमें भी आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। देखिए, ये हमारा शेप है लाइक दिस। तो देखिए, हम इसको कितनी बार टर्न करेंगे तो हमें सेम ऐसा ही शेप देखने को मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब हम इतना रोटेट करेंगे, कितना रोटेट करेंगे? इतना, मतलब ये वाला जो हमारा शेप है, ये वाला जो शेप है, ये जब यूँ आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए सेम टू सेम ऐसी ही तो फिगर बन जाएगी। फिर से सेम टू सेम ऐसी फिगर बन जाएगी। फिर उसके बाद जब एक और बार फिर यहाँ से यहाँ रोटेट करेंगे तब फिर से सेम टू सेम ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा लाइक दिस, और बाकी पार्ट्स भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएंगे ना। तो फिर से एक और बार, तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया? एक बार 1, फिर 2, फिर जब इसको यहाँ लेके जाएंगे फिर से हमें यही शेप दिखेगा। तो इसमें क्योंकि 4 सेम बिल्कुल सिमेट्रिकल 4 बिल्कुल सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, सेम पार्ट्स हैं, तो इसीलिए इसका ऑर्डर बेटा क्या आएगा? 4 आएगा। जब हम इसे एक पूरा राउंड टर्न देंगे ना, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस लेकर आएंगे हम इसको, तो ये कितनी बार हमें सेम टू सेम मिल चुका होगा? 4 टाइम्स हमें ये सेम शेप दे चुका होगा बीच में। एक बार जब हम इतना से रोटेट कर रहे होंगे, फिर जब इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे एंड देन इतना करेंगे।
सो बी पार्ट का भी ऑर्डर हो गया 4। तो ये भी हमारा क्या आ गया कि येस दिस फिगर ऑल्सो हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ए भी है, बी भी है। सिमिलरली सी में भी देखिए एक सर्कल जिसके बीच में इस तरह से ये लाइंस बनी हुई हैं, इसका भी जो आपका, क्योंकि इसमें कितनी टोटल है 4 है ना, 4 लाइंस इस तरीके से बनी हुई हैं, तो इसका भी जो हमारा ऑर्डर आएगा वो 4 आएगा। क्योंकि फिर से इसमें भी अपना ज़रा सा अगर आप ध्यान करें तो आपको आ जाएगा। ये देखिए जब आप इसको यहाँ से यहाँ इतना रोटेट करेंगे तो देखिए सेम ऐसा ही तो शेप बन जाएगा। ये जो ये वाली लाइन है ये फिर यहाँ आ चुकी होगी, ये वाली लाइन इसकी जगह पे आ जाएगी, सेम ये वाली लाइन इसकी जगह पे आ जाएगी, सेम टू सेम ऐसा ही शेप देखने को मिल जाएगा। 4 टाइम्स ऐसा होगा। सो यस ये भी। इसी तरीके से Z को भी आप चेक कर सकते हैं। Z में भी मोर देन 1 का आएगा। जब हम इसको रोटेट कराएंगे एक बार तो हमें ये कैसा दिखेगा। जब हम इसको पहले अगर 90 डिग्री से रोटेट करें तो ये हमारा कैसा हो जाएगा। अभी तो ये वर्टिकल है तभी हमारा Z यूँ बन जाएगा, है ना, यूँ बन जाएगा। फिर जब इसको एक और बार 90 डिग्री से टर्न देंगे तो ये हमारा बन जाएगा सेम टू सेम जैसा है वैसा ही, है ना। तो इसीलिए इसका भी ऑर्डर 2 आएगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि ये हमारा 2 टाइम्स सेम टू सेम दिखेगा, एक बार बीच में और एक बार एंडिंग में। ई में भी देखिए बेटा, ई में भी आपका ऑर्डर 4 आएगा, तो ई का भी ऑर्डर मोर देन 1 है। अब एफ़ को चेक करते हैं। वी विल चेक एफ़। हाँ, तो एफ़ का शेप है ये लाइक दिस। एफ़ को हम लोग कितनी बार रोटेट करेंगे, जब हम इसको पूरा कंप्लीट टर्न देंगे तो हमें ये कितनी बार सेम दिखेगा, लेट्स चेक। जब हम इसको 90 डिग्री का टर्न देंगे तो ये हमारा वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, यूँ हो जाएगा। फिर जब एक और बार इसको टर्न देंगे तो ये हमारा यूँ हो जाएगा, है ना, लाइक दिस। फिर एक और बार 90 डिग्री का टर्न देंगे, फिर से ये हमारा लेकिन अब ये ऊपर आ जाएंगे, है ना। फिर जब लास्ट में फिर जब टर्न देंगे तब ये हमारा जाके ऐसा बनेगा जैसा स्टार्टिंग में था। तो ये सिर्फ लास्ट में सेम टू सेम बन रहा है ना, बीच में कहीं पे भी सेम नहीं बन रहा है। ये पहली बार करा, फिर दूसरी बार करा, फिर तीसरी बार किया, 3 ही बार तो बीच में होता है, फिर तो चौथी बार तो हम लोग पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का हो जाता है। से ये याद है ना, यहाँ से यहाँ गए 90 डिग्री, कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, यहाँ से यहाँ गए एक बार 90, फिर दोबारा 90, 90 + 90 180 हो गया। फिर थर्ड टाइम 90 से टर्न करा, 90 + 90 + 90 270 हो गया। फिर जब 4th टाइम टर्न करते हैं तो हमारा कंप्लीट टर्न हो जाता है ना। फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल है, एक बार टर्न करेंगे 90 से तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर टर्न करेंगे तो फिर से वर्टिकल हो जाएगा, फिर टर्न करेंगे तो फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एंड देन फाइनली हमारा ओरिजिनल शेप आ जाएगा। सो इसमें जब हम 360 डिग्री का कंप्लीट टर्न देंगे तो हमें सिर्फ लास्ट टाइम में, सिर्फ 4th टाइम में ये हमें सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। तो इसका ऑर्डर है 1। इसका ऑर्डर क्या है 1। तो सिर्फ ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी, करेक्ट आंसर नहीं, इसमें तो आपको बस ये फाइंड करना था ना किस किस का ऑर्डर मोर देन 1 है। तो इसको छोड़ के, एफ़ पार्ट को छोड़ के बाकी ए से लेकर ई तक की सारे पार्ट्स का ऑर्डर मोर देन 1 है हमारे आंसर में। इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि नो दिस फिगर डज़ नॉट हैव ऑर्डर मोर देन 1। इसका ऑर्डर मोर देन 1 नहीं है ना, इसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा नहीं, 1 के इक्वली है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। भाई तो इसमें भी सेम टू सेम आपको वही काम करना है। देखिए इसमें भी आपको अपनी इन फिगर्स का ऑर्डर फाइंड करना है, मतलब जब हम इसको एक कंप्लीट टर्न देंगे तो बीच में कितनी बार हमें सेम टू सेम ऐसा ही शेप देखने को मिलेगा। सो बेटा इसमें मैं आपको कुछ पार्ट्स बता रही हूँ, बाकी सब यू हैव टू डू ऑन योर ओन बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। चलिए ए पार्ट देखिए, ए में देखिए कितने आपको सेम शेप दिख रहे हैं, 4 सेम शेप दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। तो जब इसको हम 4 टाइम्स ही हमें सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। जब हम एक बार पहला 90 डिग्री का टर्न देंगे, ये देखिए ये रहा आपका शेप, थोड़ा पतला मोटा बना जा रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार जब हम इसको 90 डिग्री का टर्न देंगे
तो देखिए सेम टू सेम ऐसा ही शेप देखने को मिल जाएगा। ये वाला पार्ट क्योंकि यहाँ आ जाएगा सेम ऐसे ही, ये वाला पार्ट यहाँ जा चुका होगा ना, यूँ ये वाला पार्ट यहाँ जा चुका होगा, तो सेम टू सेम यही शेप देखने को मिलेगा। फिर जब नेक्स्ट 90 डिग्री का टर्न देंगे तब भी सेम यही शेप। सो क्योंकि 4 सेम शेप्स हैं इस फिगर में, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 4 है ए पार्ट का। देन बी पार्ट का ऑर्डर क्या होगा, बी पार्ट में देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो आप सेम यही शेप पेपर पे कट करिए और उसको रोटेट करिए। तो देखिए इसको जब एक बार रोटेट करेंगे हम लोग 90 डिग्री से, तो ये हमारा अभी हॉरिजॉन्टल है, अभी ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, अभी ये खड़ा हो जाएगा, है ना, वर्टिकल हो जाएगा लाइक दिस। फिर जब एक और बार शेप देंगे हमारा, एक और बार जब हम 90 डिग्री का टर्न देंगे तब ये हमें सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसका ऑर्डर आपका 2 आएगा, है ना, रोटेट करने में बीच में एक बार सेम टू सेम लिखेगा और फिर लास्ट में तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। देन सी में हमें 4 बिल्कुल सेम शेप दिख रहे हैं ना, बिल्कुल 4। इसमें हमारा 4 से नहीं 4 सेम नहीं, ये हमारा स्क्वायर नहीं है ना, फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। इसमें हमारा चारों साइड इक्वल नहीं है, ये ऑपोजिट साइड्स हैं ये थोड़े लॉन्गर हैं, तो फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर स्क्वायर होगा तो 4 इक्वल होंगे। ये हमारा रेक्टेंगल शेप है ना, ये दोनों हमारे लॉन्ग हैं और ये दोनों थोड़े शॉर्ट हैं। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि जब हम एक बार इसको 90 डिग्री का टर्न देंगे तो हमारा ये यूँ करके वर्टिकल बन जाएगा। फिर जब नेक्स्ट 90 डिग्री का टर्न देंगे तब ये हमारा सेम टू सेम ऐसा ही बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर 2 है। स्क्वायर होता मतलब ऑल 4 साइड्स इक्वल होते तब हमारा ऑर्डर क्या आ जाता, 4 आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हैं आमने सामने वाले, दैट इज़ वाई इसका ऑर्डर 2 है। देन डी में देखिए बेटा सारे साइड्स इक्वल दिख रहे हैं। कितने साइड्स हैं, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, 6 साइड्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन ई पार्ट अपने आप से करिए, बहुत ईजी है। एफ में फ़ैन है, फ़ैन में क्या है हमारे 3 ब्लेड्स है ना, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। बाकी सारे क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई करिएगा, दे आर वेरी इजी। क्वेश्चन 5 इन द लास्ट वन, हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर एट विच एन इक्विलेटरल ट्राइंगल लुक्स एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर बाय 120 डिग्री। सो बेटा 5th क्वेश्चन में अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था ना, फर्स्ट वाला जो था हमारा दैट वाज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी बार सेम टू सेम दिखता है, इट लुक्स द सेम 3 टाइम्स, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, क्योंकि 3 हमारे इक्वल साइड्स होते हैं तो इसीलिए वो 3 टाइम्स हमें सेम दिखता है। तो कितनी पोजीशंस होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा, जब हम उसके सेंटर को 120 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, द आंसर इज़ 3। हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी 3rd क्वेश्चन में। बस कितनी बार सेम दिखेगा, 3 टाइम्स। सो दैट इज़ ऑल, गुड लक।